स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग एमबीबीएस इन रशिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं कि मैम यार हमें है ना एमबीबीएस करने बाहर तो जाना है, पर बहुत सारी चीजें मन में आती हैं कि वहां पे वेज नॉन वेज फूड अवेलेबल होगा, कैसा फूड रहेगा, क्या हम वहाँ की लैंग्वेज में एडजस्ट कर पाएंगे, क्या हम वहाँ की एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे, वहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट कर पाएंगे, क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या हम इजीली सब कुछ हमारे साथ हो पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ एडवांटेजेस जिससे आपको फायदा है वहां पे जाने से और वहां पे आप इजीली एडजस्ट कर पाओगे, और क्या पता ये सारे एडवांटेजेस सुन के आपके जो मन में डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द फर्स्ट एडवांटेज दैट वी हैव ओवर हियर इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे बैरियर रहता है, नॉर्मली जैसे कंट्रीज लाइक जर्मनी, वहां पे हर कॉलेज के अंदर जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी है अगर आपको वहां पे कोई भी कोर्स करना है, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो। अब वहीं पे रशिया के अंदर देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज, दैट इज इंग्लिश बेस्ड एंड बायलिंगुअल। अब जो इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटीज है वहां पे क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से लेके फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस तक टोटली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। वहीं जो बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज हैं उधर आपको कभी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कुछ पार्ट ऑफ कोर्स एंड कुछ पार्ट ऑफ कोर्स रशियन में पढ़ाया जाता है। तो मैम ये एडवांटेज कैसे हुआ? एडवांटेज ये है कि उधर आपको इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर बायलिंगुअल भी मिल रही है तो वहां पे आपको रशियन लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। वहां पे आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है हर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो रशियन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप वहां पे रशियन सीखोगे तो आपके लिए वहां रहना, खाना पीना, लोगों से कम्युनिकेट करना सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 2 दैट इज प्रैक्टिकल्स। मैम प्रैक्टिकल्स में हमें क्या बेनिफिट है? अब प्रैक्टिकल्स के लिए क्या है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे यूनिवर्सिटीज जो होती हैं डमी स्टूडेंट्स पे, या डमी स्टूडेंट्स नहीं, डमी डेड बॉडीज के ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स कराती हैं, बट यहाँ पे आपको ओरिजिनल कैडेवर्स मिलते हैं, दैट इज ओरिजिनल डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसके ऊपर आपका जो प्रैक्टिकल हैंड है वो आपको बेटर प्रिसिशन देता है। वहीं इसके अलावा वहां पे हाईटेक मशीन्स यूज होती हैं, जो आपके मेडिसिन या सर्जरी के अंदर लेटेस्ट मशीन्स आई है वो यूज होती है, जो कि आपको अपडेटेड रखती हैं हर चीज से। प्लस वहां पे क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, विच इज अगेन अ बिगर एडवांटेज फॉर यू। नाउ पॉइंट नंबर 3 दैट इज दे हैव द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम हमने इस आर्टिकल में पढ़ा, यहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा, हमने किस जगह पढ़ा कि यहाँ की जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ जो है फेक है, क्योंकि अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि भाई आप रशिया से करोगे तो वो टोटली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। और प्लस इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, एमबीबीएस यहाँ से करके वहाँ इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको एक लाइसेंसिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे अब आप किसी कंट्री में शिफ्ट होते हो तो वहाँ ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, उसी तरह अगर आप एमबीबीएस करके मेडिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेडिकल लाइसेंस लेना पड़ता है, विच इज अगेन अ इजी प्रोसेस। नाउ पॉइंट नंबर 4, अब वहां पे आपको नेक्स्ट एग्जाम वाला जो एडवांटेज है, मैम नेक्स्ट एग्जाम से हमें क्या फायदा हुआ? पहले भी हम जब इंडिया जा रहे थे हमें एग्जाम देना पड़ रहा था, अभी भी हम जा रहे हैं हमें एग्जाम देना पड़ रहा है। एडवांटेज यहाँ ये है, पहले तो क्या होता था आपको 2 एग्जाम देने होते थे, दैट इज एफएमजी, पहले आपकी डिग्री वहां इंडिया में अप्रूव होती थी, उसके बाद आपको देना पड़ता था नीट पीजी, जिससे आपको पीजी की सीट मिलती थी। अब ये दोनों एग्जाम्स को मर्ज करके एक न्यू एग्जाम इन्होंने बनाया, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम, जिससे आपकी जो दोनों चीजें हैं वो एक ही एग्जाम से फुलफिल हो जाएंगे, विच मीन्स एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। और यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि पहले जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो लोग नेक्स्ट या ऐसा कोई एग्जाम नहीं देते थे, वो लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस करते थे, बट अब चाहे आप इंडियन स्टूडेंट हो चाहे आप अब्रॉड से एमबीबीएस करके आए हो, आप लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, आप लोगों को नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा। सो द नेक्स्ट एडवांटेज फॉर यू इज एडवांटेज नंबर 5 इज फूड। अब मैम हमने बहुत सुना है कि यार फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो ये वेज नॉन वेज वाला प्रॉब्लम रहता है, हमारे को वहां का फूड सूट नहीं हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ रशिया के अंदर मेजॉरिटी जो इनटेक है इंडियन स्टूडेंट्स का रहता है, तो वहां आपको इजीली इंडियन मेस, इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन होटल्स सब कुछ वहां पे इजीली अवेलेबल होता है। और मान लो यहाँ पे तो ऐसा इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी साइट पे पर्टिकुलरली मेंशन्ड होता है कि भाई हमारे पास इंडियन मेस है, तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है तो आप ये चीज भी चेक करके वहां जा सकते हैं। सपोज अब ये वाली चीजें भी आपके फेवर में नहीं कि मैम मुझे तो मेस और होटल में नहीं खाना है, मुझे तो खुद ही खाना बनाना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप लोग अपने यूटेंसिल्स मतलब अपने बर्तन यहीं से खरीद के जाएं, क्योंकि वहां पे यूटेंसिल्स थोड़े से महंगे हैं, तो वही आपके लिए एडवांटेज है। और वहां पे क्या बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग एक ग्रुप बना के साथ में भी फ्यूचर में कुकिंग कर सकते हो, जो वहां पे नॉर्मली स्टूडेंट्स करते भी हैं।
तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आप लोग ये देख सकते हो कि यार हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हम क्या क्या चीजों में एडजस्ट कर सकते हैं और क्या क्या एडवांटेज है। अब आपको एक एडिशनल एडवांटेज बताती हूँ, दैट इज जो आपकी इन एडवांटेज से थोड़ा अलग है, दैट इज क्लाइमेट एडजस्टमेंट। अब बहुत लोग कहते हैं भाई रशिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, यूजुअली -35 भी पहुंच जाता है मैक्सिमम, तो हम क्या करें। तो मैम हम लोग को तो बहुत ठंड लगेगी, इंडिया में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है। तो देखो वहां पे जितने भी हॉस्टल्स होते हैं या फिर आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो हीटर इंसुलेटेड होते हैं ऑल ओवर, ठीक है। तो आप लोगों को कॉलेजेस के अंदर एकदम रूम टेम्परेचर जैसा ही माहौल रहता है। अगर आपको बाहर जाना होता है तो आप वहीं से जैकेट्स और बूट खरीदते हो और वो इतने गर्म होते हैं कि आपको इतनी ठंड फील होती ही नहीं है। तो अगर आपके मन में ये वाला डाउट भी है तो आई हैव क्लियर दैट ऑल। अब आप इन चीजों को सोच के मन में रख के डिसाइड कर सकते हो कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, और जाना चाहते हो तो अपने डिसीजन को फटाफट बनाओ, बिकॉज अकेडफ्लाई इज डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड सी यू इन द नेक्स्ट।